नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। प्रेस वार्ता में नगर निगम की महापौर कामिनी राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के सफल कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। महापौर ने बताया कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार परक योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। इसके अलावा महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रेस वार्ता के दौरान अन्य अधिकारियों ने भी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। होने पर आज किस संदर्भ में आपको प्रेस वार्ता बनाई? देखिए, नवनिर्माण जो 9 वर्ष का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में जो हुए हैं, मैं जानता हूं यहाँ बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, रोजगार नहीं थे, अपहरण, डकैती, लूटमार होती थी, मगर योगी जी के राज्य में भयमुक्त वातावरण, सुरक्षा देने का काम किया और विकास की दृष्टि से अंत्योदय के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता हो जाए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको वो लाभ मिल जाए, उसको वो सम्मान मिल जाए, उसे समान दृष्टि से देखा जाए, वो उनके सपनों को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगातार सरकार की तरफ से गौ सेवा की तमाम बातें कही जाती हैं। क्या गौ संवर्धन के लिए, गौओं के संरक्षण के लिए कोई कदम अब तक व्यवस्थाएं की हैं? हम जानते हैं कि पिछली सरकार में 17 से पहले जो सरकार रही थी, कोई कानून बनाया? हमारी गौ माताएं काटी जाती थी, मगर 2017 के बाद गौ संरक्षण हो रहा है, गौ आश्रम बनाए जा रहे हैं, गौ आश्रय बनाए जा रहे हैं, गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उनकी सेवाएं की जा रही हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं कट रही हैं। अब एक भी गाय नहीं कट रही है, सब गौशाला में, गौ आश्रय में जो है उनको रखा जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। और जहाँ तक कि सरकार भी, जो भी किसान अगर गाय को रखना चाहता है, 4 गाय रखना चाहता है, 10 गाय रखना चाहता है, उन्हें 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से देने का काम किया। सरकार यूसीसी लाने वाली थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन लेके आई यूजीसी। कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना बिखर कर रह गया। देखिए, कोई भी व्यवस्था अगर खराब किसी कमेटी के माध्यम से हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसका सुधार करेंगे। कोई समस्या अगर आई है तो उसका समाधान भी होगा। फिरोजाबाद टीटीजेड जोन क्षेत्र है और कहीं ना कहीं पहली बार, तमाम युद्ध हुए लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि गैस की कटौती की। तो ये किस तरीके की नहीं हुआ है? ये तो विपक्ष खामखाई हल्ला मचाते हैं, सिलेंडर लेके सर पर घूमते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि गैस की कोई कमी नहीं है। चाहे हमारे कारखाने लगे हों, चाहे उपभोक्ताओं के लिए गैस की आवश्यकता हो, वो पूरी आपूर्ति हो रही है, कोई कमी गैस की नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज विकास भवन में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक पर्व के रूप में मना रहे हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता भी रखी गई है, जिसमें हमारे 2017 के बाद जो हमारी सरकार द्वारा उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में मिली हैं, जो उन उपलब्धियों से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई, चाहे वो युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, वृद्ध के लिए हो, किसान के लिए हो, गरीब के लिए हो, सारी वो जो योजनाएं जो हमारे सभी प्रदेश के सभी जो लाभार्थी हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे बड़े भाई देव आशीष पलिया जी ने नगर निगम द्वारा
क्या शहर में बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से अपने सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगी कि इन विगत 3 वर्षों में शहर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हमारे नगर निगम में जो 13 ग्राम सभाएं जुड़ी हुई, जिनमें 5-5, 7-7 फुट से लेकर 10-10 फुट के गलियों में गड्ढे थे, जहां लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रहते थे, जहां 20 वर्ष गुजर गए, जहां किसी ने सुध नहीं ली उन गलियों को बनाने की, जहां की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ये भी इन गलियों का भी नंबर आएगा और इन गलियों का भी विकास होगा और हम भी एक मनुष्य जीवन जी पाएंगे। तो आज उन 13 ग्राम सभाओं में लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि से उन गलियों का निर्माण कराया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे शहर के जो प्रमुख पार्क हैं, चाहे वो गांधी पार्क हो, अटल पार्क हो, उसमें अटल पार्क में हमारे नगर निगम द्वारा योग की 12 मुद्राएं भी लगाई गई और 2023 से पहले जब मैंने उस पार्क को देखा था तो बड़ा ही अस्त व्यस्त था। वहाँ पे हमने हट भी बनाने का काम किया, जहाँ पर जो हमारा प्रमुख पार्क है अटल पार्क, वहाँ लोग जाते थे, उनको बैठने के लिए बेंच नहीं थे। कोई जैसे गर्मी होती है, बरसात का मौसम होता है, तो उनको गर्मी का धूप का सामना करना पड़ता था, उनको बारिश में भीगना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, वहाँ हट भी बनाए गए, वहाँ बेंचेस भी लगाए गए, वहाँ पेड़ पौधों में निरंतर पानी व देखभाल, वहाँ माली भी रखा गया, वहाँ गार्ड भी रखा गया, जिससे जो पार्क है वो सुरक्षित रहे। उसमें तमाम जो हमारी शहर की जनता जाती है उसके लिए अभी जिम भी लगाई गई है। सिर्फ वो एक इकलौता ऐसा पार्क नहीं है जिसमें जिम हमने लगाया है, शहर के ऐसे 18 पार्क हैं जिनमें हमने जिम लगाने का काम भी किया है। दूसरी तरफ और आगे अगर हम बढ़े तो आप देख पा रहे हैं बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि बहुत ज्यादा शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जाम की स्थिति को कम करने के लिए हमने जो हमारे शहर के प्रमुख चौराहे हैं जहां पर जाम की स्थिति रहती है, उनको चौड़ीकरण के साथ साथ सौंदर्यीकरण का भी कार्य कर रहे हैं। या अभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा जाम की स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये चौराहे चौड़े हो जाएंगे और सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो जो जाम की स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि अभी आप ही लोगों के माध्यम से बताया गया कि भूमि जो है गिरी हुई है। इन 3 वर्षों के अंदर हमने लगभग 500 करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त कराई है। जिसपे एक भूमि जलेसर रोड पे थी जिसको कब्जा मुक्त कराया है, उसपे अभी हम अर्बन प्लाजा बनाने का काम कर रहे हैं। एक भूमि हमने जो कब्जा मुक्त कराई है वो रसूलपुर पर है, जो बच्चा जेल वहाँ पर हमारा एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी हम लोग बना रहे हैं। इसी दिशा में हमने 3 जोनों में नगर निगम को बांटा है ताकि हमारी जनता को अपनी समस्या को रखने में या आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हम लोग 3 जोनल ऑफिस भी बना रहे हैं। एक जोनल ऑफिस बनकर के तैयार हो गया है ककरू कोठी का, दूसरा जोनल ऑफिस हम रसूलपुर पर बना रहे हैं, तीसरा जोनल ऑफिस के लिए जगह हम लोग चिन्हित करके जल्द ही बनाएंगे। क्या हो गया, अब लगातार जो मौसम लगातार हो रहा था फरीदाबाद में, अब ये नहीं हुआ। तो पहले शीशागंज शिफ्ट कराया जा रहा था, फिर सुखावा शिफ्ट कराया जा रहा था, आखिरकार क्या ऐसा कारण रहा है फरीदाबाद में नहीं हो पा रहा है? कारण जो भी रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताऊंगी, इस पे हम सभी लोग प्रशासन भी और माननीय मंत्री जी के साथ बैठेंगे, आगे से ऐसी संरचना बताएंगे जैसे कि पूर्व की भांति में हम लोग रोजाबाद स्थापना दिवस मनाते रहे, उससे भी अच्छा और भव्य मनाने का कार्य करेंगे। अटल पार्क में 3 करोड़ की लागत से भूलभुलैया के बनाया वो जल्दी ही हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं संज्ञान में ले लेती हूँ, मैं जानकारी ले लेती हूँ। बिल्कुल बहुत ही जल्दी ही